गाइस कल एक वीडियो पर कमेंट आता है और एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक का नेम लिख के बोलते हैं सर इसके ऊपर एनालाइज करिए। देन मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया और ध्यान दिया और वो काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक आया और यहां पर मैंने पर्सनली उसमें कुछ होल्डिंग डालना स्टार्ट कर दिया है। अब यहां पे मैं धीरे धीरे होल्डिंग को बढ़ा रहा हूं। सिटी यूनियन बैंक काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है और आखिर क्या वो रीजन है जिसकी वजह से सिटी यूनियन बैंक मैं अपने पोर्टफोलियो में लेकर आ रहा हूं। धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी यहां पे इंक्रीज कर रहा हूं। आज मैंने फर्स्ट बाइंग की है, वो कंप्लीट केस स्टडी हम लोग समझ रहे होंगे। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है आप कितनी भी अच्छी केस स्टडी कर लीजिए या कितना भी अच्छा आप लोगों को बिजनेस समझ में आ रहा हो, ये स्टॉक मार्केट है, कभी भी कुछ भी न्यूज की वजह से या काफी लंबे समय तक स्टॉक नीचे प्राइस पर रह सकता है या आपके खरीदे हुए प्राइस से भी नीचे जा सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग किसी स्टॉक को परचेस कर रहे हो वहां पर बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूं कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग 5% से ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आपकी एलोकेशन नहीं होना चाहिए। बिकॉज रीजन क्या है कि एक अकेला स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के ऊपर उतना बड़ा इंपैक्ट ना डाल पाए या आपकी ट्रेडिंग लाइफ पर उतना बड़ा इंपैक्ट ना डाल पाए, उसको उतनी वैल्यू नहीं दे देना है कि वो आपकी ट्रेडिंग लाइफ पर इंपैक्ट डाल पाए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आप ट्रेडिंग में कभी भी असफल नहीं होगे। अब यहां पर कंप्लीट चीजों को समझिएगा। गाइस सबसे पहले यदि हम लोग सिटी यूनियन बैंक के चार्ट को देखते हैं, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं सिटी यूनियन बैंक ने ऑल टाइम हाई लगाया था लगभग 250 रुपीस का जनवरी 2020 में और ये वहां से लगभग 46% डाउन है। और यहीं पर यदि हम लोग इसके फाइनेंशियल देखते हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दे रहा है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, साथ ही साथ अपने रिजर्व को लगातार बढ़ाते जा रहा है, वो सारी चीजें हमको यहां पे नजर आ रही। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो। सबसे पहले हम लोग सिटी यूनियन बैंक के वेबसाइट पर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। यदि हम लोग सिटी यूनियन बैंक की वेबसाइट को देखें तो बेसिकली ये क्या है, देखो सबसे पहला बैंकिंग स्टॉक में हम लोगों को क्या फायदा होता है, बैंकिंग स्टॉक में काफी सिक्योर हम लोग रहते हैं। बिकॉज बैंकिंग जनरल बैंक हमारा डूबेगा नहीं। उसका रीजन क्या है, गवर्नमेंट साथ में खड़ी होती है और उसका मेन मकसद क्या है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बैंक से उठ जाएगा यदि कोई भी बैंक जो है डूबता है, तो वहां पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट रहती है। उसके अलावा अब बैंक जो है काफी कुछ अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, कुछ जो है सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पे सिटी यूनियन बैंक में सबसे अच्छी बात क्या है, ये 99% सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करता है। वो कैसे, यहां पर यदि आप लोग वेबसाइट पर देखोगे ये काफी टाइप के लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, एमएसएमई लोन, कॉर्पोरेट लोन, एग्रीकल्चरल, एनआरआई, ये सारे प्रकार के लोन बेसिकली प्रोवाइड करता है। अभी रिसेंटली यदि हम लोग देखें, रिसेंटली अभी इसने अपनी 3 ब्रांचेस भी कल की डेट में ओपन करी हैं। यदि हम लोग देखें, पहले इसकी जो टोटल ब्रांचेस थी आई थिंक 772 थी, अभी 3 ब्रांचेस और इसने ओपन कर दी हैं। यदि आप लोग देखोगे 3 ब्रांचेस अगेन इसने कल की डेट में 8 फरवरी को इनकी ओपन हो गई हैं। कहां कहां पर ओपन हुई है यदि हम लोग बात करें तो यहां पर पंजाब में ओपन हुई है, हरियाणा में ओपन हुई है, तेलंगाना में ओपन हुई है। बाकी ये जो बैंक है साउथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और धीरे धीरे ये अपनी ब्रांचेस को बढ़ा रहा है। धीरे धीरे नहीं, काफी स्पीड से ही बोलोगे। साथ ही साथ उसी रेशो में रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, क्योंकि भाई बैंक की ब्रांचेस ज्यादा होंगी उस हिसाब से चीजें रहेंगी। अब देखिए चीजों को समझिएगा, यदि हम लोग सिटी यूनियन बैंक देखें तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, यदि हम लोग इसकी लोन बुक प्रोडक्ट कंपोजिशन देखते हैं, यहां पर हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, बिल परचेस्ड एंड बिल डिस्काउंटेड 1% है, टर्म लोन है, कैश क्रेडिट लोन है, यहां पर 64%, 35% टर्म लोन है। तो यहां पर हमारे पास में जो सिक्योर्ड लोन है वह इतने अमाउंट का है और 99% टोटल उसका जो है सिक्योर्ड लोन है, बाकी अनसिक्योर्ड लोन 1% है। तो यहां पर क्या है, यहां पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस बैंक के साथ में मुझे नजर आ रहा है। उसके अलावा चीजों को थोड़ा सा समझिएगा जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से आप लोगों की क्लियर हो। यदि हम लोग यहां पर देखते हैं गाइस, यहां पे फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे अभी इसका जो मार्केट कैप है वो कितना है, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ के बैंक को 20,000 30,000 होने में समय नहीं लगेगा, राइट। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यदि हम लोग स्टॉक की पी देखते हैं और वहीं पर इसके पीयर की पी आप देखोगे तो 15 पी, 16 पी, 19 पी, 13 पी, 13 पी, ये 10 के पी पर चल रहा है। यदि ये अपना 15 का पी भी लेकर जाते हैं तो पी रेशो की वजह से ही हम लोगों को 20 से 30% जंप जो है प्राइस में देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ये चीजें। साथ ही साथ बड़े बड़े बैंक की पी भी देखोगे इसकी पी
से काफी अच्छी है। अब उसके अलावा थोड़ा सा चीजों को हम लोग और समझते हैं जिससे कि चीजें बेहतर क्लियर हो। यदि हम लोग इसी के मीडियम पी रेशो से भी इसको यदि कंपेयर करें तो लास्ट यदि हम लोग 5 ईयर का पी देखते हैं 17.9 का पी है, और यहां पर अभी पी कितना चल रहा है, 10 का पी चल रहा है। मैं बोलता हूं कि 15 का पी भी यदि आ जाता है तो काफी अच्छा है। दूसरी चीज, अभी यदि हम लोग बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं, बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो काफी जो है पिटा हुआ नजर आ रहा है। यदि हम लोग निफ्टी से कंपेयर करें तो यदि वहां पर पूरे के पूरे सेक्टर में जंप आता है तो सेक्टर जंप की वजह से इस स्टॉक को पर्टिकुलर फायदा मिलते हुए दिखेगा। तो ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो। तो चीजों को कोरिलेट करना पड़ता है। जब सभी पॉइंट एक जगह पर आकर मिल जाए ना तो वहां पर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए डेफिनेटली। और आप लोग अपनी स्टडी, अब एक चीज और मैं डिस्क्लेमर यहां पर दे देता हूं, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको कोई मैं स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूं। यहां पर मेरा मकसद ये पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। आप यदि इन चीजों को कोरिलेट कर पाते हो, ये मेरी पर्सनल स्टडी है। मैं हमेशा बोलता हूं जो भी वीडियोस में शेयर करता हूं, अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग के लिए जो भी स्टडी करता हूं वो आपके साथ में शेयर करता हूं। आप 1 रुपया भी किसी स्टॉक में लगाने से पहले अपनी स्टडी या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यहां से आप लोग नॉलेज ले सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो कैसे एनालाइज करना है, क्या विजन रखना है, क्या चीजों को देखना है। तो इस प्रकार आपको फोकस करना चाहिए। अब यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर यदि क्वार्टरली रिजल्ट को देखने लगे तो यहां पर रेवेन्यू देखोगे आप लोग तो यहां पे अभी दिसंबर 2023 का रेवेन्यू यहां पर देख सकते हो 1326 करोड़। यहीं पर यदि हम लोग दिसंबर 2022 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 2206 करोड़। हम लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छी जंप नजर आ रही है। साथ ही साथ पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हम लोगों को नजर आ रहा है। यदि हम लोग यहां पर नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। और वहीं पर स्टॉक का प्राइस कहां पर नजर आ रहा है, ऑल टाइम हाई से कितना डाउन नजर आ रहा है, 46%। यदि वो अपने ऑल टाइम हाई पर भी चला जाता है तो 100% रिटर्न आप लोगों को मिलते हुए दिखेगा। उसके अलावा यहां पर हम लोग ग्रॉस एनपीओ, नेट एनपीओ, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि भैया बैंकिंग का कहीं एनपीए बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा। अब इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा। इस चीज में यहां पर इन्होंने, अभी मैंने मैनेजमेंट के काफी सारे इंटरव्यू वगैरह भी सुने, उसके ऊपर वो लोग विशेष बोल रहे हैं कि हम लोग जो है ना इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा तरीके से उनका जो रहा। अब यहां पर देखोगे इनका जो ग्रॉस एनपी है वो यहां से लगातार आप देखोगे 4.46%। यदि आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर कंपेयर करते हो, जैसे कि हम लोग देखें दिसंबर 2023 में इसका नेट एनपीए कितना आया, ग्रॉस एनपीए कितना है 4.47। और वहीं पर यदि हम लोग दिसंबर 2022 में जो है देखने लगे तो 4.62 था। तो यहां से क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम नजर आए। तो हर क्वार्टर को आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो वहां से आप लोगों को ग्रॉस एनपीए हो चाहे नेट एनपीए कम होते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर यदि हम लोग नेट एनपीए देखें तो 2.19 का है। तो काफी अच्छा यहां पे चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी आप लोग देखते हो तो रेवेन्यू काफी अच्छा, जो भी 2012 में जिसका रेवेन्यू 1697 करोड़ था वो 5000 करोड़ पर पहुंच चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ का। वहीं पर यदि हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें 280 करोड़ जो है प्रॉफिट 2012 में था, वहीं पर आज का जो नेट प्रॉफिट है वो 1000 करोड़ के आसपास दे रही है। तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा हम लोगों को नजर आ रहा है बैंक का। एंड बैलेंस शीट देखोगे तो इक्विटी कैपिटल 41 करोड़ से 74 करोड़ हुआ है। वहीं पर रिजर्व 1200 करोड़ से लेके 7383 करोड़। तो बैलेंस शीट देख सकते हो आप लोग कितनी स्ट्रांग हम लोगों को नजर आ रही है। अब थोड़ा सा हम लोग इन्वेस्टर भी देख लेते हैं कि भैया इन्वेस्टर का कैसा क्या सीन है। यहां पर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई अपनी पोजीशन बढ़िया बनाए हुए हैं, 26.60% अपनी एफआईआई पोजीशन बनाए हुए दिसंबर 2023 में। वहीं पर सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 में देखोगे तो यहां पर 3% होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज करी है। वहीं पर डीआईआई की बात करेंगे 33.18% पिछले क्वार्टर में थी और अभी इन्होंने 32.39% करी है, यानी कि लेस देन 1% से होल्डिंग इन्होंने कम करी है। लेकिन वहीं पर यदि एफआईआई को देखें तो काफी अच्छी होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई हुई है। पब्लिक के पास बात करें, पब्लिक से यहां पर होल्डिंग गई है कहां पर, एफआईआई के
पास, तो भैया FII यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, बुलिश है और काफी वो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर भी पब्लिक में बात करने लगे तो पब्लिक में भी लगभग जो है ना 5% जो शेयर है वो बड़े लोगों के पास है। यदि DII में हम लोग बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे आप लोग देखोगे SBI म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे शेयर है। तो इस प्रकार जो है आप लोग देख सकते हो, तो म्यूचुअल फंड काफी इसको खरीदे हुए हैं। उसके बाद में स्मॉल कैप वर्ल्ड कम तो ये FII में है, ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई। भैया ये तो हो गया सारा कुछ, हमने बैंक के बारे में थोड़ा सा चीजों को समझा, सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पर कुछ की पॉइंट देख लेते हैं जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। यहाँ पे यदि हम लोग टोटल किसकी बात करें, ब्रांचेस की बात करें, तो ये डेटा 2022 का है आई थिंक, तो 727 है। लेकिन करंट जो ब्रांचेस अभी हैं वो इनकी ब्रांचेस 772 से 3 और इंक्रीज हो गए, 775 या 77 के आसपास इनकी टोटल ब्रांचेस हो चुकी हैं। वहीं पर इसकी जो मैक्सिमम ब्रांचेस है वो उनकी होम स्टेट तमिलनाडु में, जहां पे भी ये इसका होराइजन है, जहां से ये बैंक जहां का है। और साउथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर बैंक है सिटी यूनियन बैंक। धीरे धीरे जो है नॉर्थ साइड भी आ रहा है, पंजाब हरियाणा इधर भी ये अपनी ब्रांचेस को खोल रहे हैं। तो और साथ ही साथ काफी यदि आप लोग देखोगे इसके ATM भी जो अक्रॉस इंडिया 1732 ATM भी है। एंड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये MSME सेगमेंट में 39% एंड इस प्रकार इनका लोन बुक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ये सारी चीजें। अदर बिजनेस की बात करें या अभी फिलहाल में इन्होंने कुछ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप वगैरह किया है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस, तो इसका भी इन्हें कमीशन वगैरह, जैसे कोई इंश्योरेंस लेगा तो इनके थ्रू उनको बेनिफिट होता है, ये बैंक जनरली करते हैं। तो इस प्रकार ये बेसिकली काम कर रहे हैं। तो कोई भी इशू बैंक में कहीं से कहीं नहीं है। अब हम लोग टेक्निकल चार्ट के ऊपर चलते हैं, जहां पर चीजों को समझते हैं कि भैया यदि खरीदें तो कहां बेचें, क्यों खरीदें, क्या कोई टेक्निकल चार्ट हमारा बन रहा है। क्योंकि फंडामेंटल तो ठीक है, राइट प्लेस पर खरीदेंगे जब तो हमको कुछ ना कुछ टारगेट पता होना चाहिए कि कहां हम लोगों को बुक करना है। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब देखो एक चीज समझिएगा, ये काफी अच्छी एक रेंज बाउंड काफी नजर आ रहा है कि ये जो स्टॉक है वो जनरली इस रेंज में हम लोगों को नजर आता है। ये रेंज यदि मैं बात करूं तो ये रेंज कोई छोटी रेंज नहीं है। यदि इसके परसेंटेज की बात करी जाए तो 65% की रेंज है ये। अब ये 65% की रेंज को थोड़ा सा समझिएगा, जैसे कि यहां पर ये जो टारगेट है वो हम लोगों को कितने दिन में लगभग मिल सकता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम यदि हम लोग इसको देखने लगे तो फर्स्ट टाइम यदि देखोगे तो यहां पर इसने इस रेंज को टच किया और इस रेंज को टच करने के बाद में यहां पर यदि आप लोग देखोगे विद इन लगभग 232 डेज में इसने जो है अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया। क्योंकि ये वीकली चार्ट लगा हुआ है, 33 वीक यानी कि 232 डेज, यानी कि लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम में इसने 61% का टारगेट दिया। क्या कम है? काफी अच्छा टारगेट है। उसके बाद में यदि हम लोग सेकंड टाइम देखने लगे, सेकंड टाइम ये बैंक जो है अपने लोअर रेंज पर कब आया, यहां पर देख लेते हैं हम लोग। सेकंड टाइम जब देखें तो यहां पर ये जो है यहां पर इसने टच किया था एंड यहां से यदि हम लोग देखें इसने अपने टारगेट को कितने टाइम में हिट किया, लगभग 245 दिन यानी कि लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम में इसने अपने टारगेट को अचीव कर दिया। उसके अलावा यदि हम लोग फिलहाल की सिचुएशन देखें तो यहां पर चीजों को समझिएगा, यहां पर इसने टच किया, देन अभी इसको ऑलरेडी यहां आज की डेट तक यदि देखने लगे तो इसको टच किए हुए अभी लगभग हमारे 300 डे के आसपास हो चुके और काफी हाई चांसेस है कि ये जो है यहां से ऊपर जाते हुए नजर आए और काफी जल्दी हमको जो है टारगेट दे सकता है। तो यहां से ऊपर गया, अगेन नीचे आया, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर जो है नीचे जा रहा है, थोड़ा सा डाउन है, तो यहां पे प्राइवेट बैंक चल नहीं रहे हैं, तो यहां से चांसेस है कि काफी जल्दी हमको टारगेट मिल जाए। यदि हम लोग देखने लगे कि करंट प्राइस से भी यदि ये ऊपर तक जाता है तो कितना प्रतिशत का गेन हम लोगों को हो सकता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया कितना गेन हम लोगों को यहां से मिल सकता है। यदि हम लोग यहां से देखें और हम लोग ऊपर की रेंज तक टारगेट तक रुकें तो हम लोगों का जो गेन है वो 50% गेन यहां से करंट प्राइस से नजर आता है। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि भैया 50% का गेन यदि आपको 1 साल में मिल जाए तो क्या कोई बुरा गेन है?
काफी अच्छा गेन है, 50% रिटर्न काफी होता है गाइस। क्यों? क्योंकि हर चीज हमको समझ आ रही है। एक बैंकिंग स्टॉक है, अपना बैलेंस शीट अच्छा है, साथ ही साथ वहां पे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, अपने ऑल टाइम हाई से हमें लगभग 50% डाउन मिल रहा है। हमको एक पैटर्न क्लियरली नजर आ रहा है जहां से हम लोग एक पर्टिकुलर टारगेट पर निकल सके। तो ये सारी चीजें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव और काफी ठीक नजर आती हैं, जहां पे हम लोग चाहें तो एक इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। मैंने अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग यहां पे की हुई है किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस बिहाफ पर खरीदा हुआ है। मैं यहां पे धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को वेट कर रहा हूं, नीचे आए या ऊपर जाए जो भी है, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग एड ऑन कर रहा हूं। यदि आप लोग इन सारी चीजों से को रिलेट कर पाते हो, चीजें आप लोगों की क्लियर हैं, तो डेफिनेटली आप लोग अपनी स्टडी या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके जो भी चीजें हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक मार्केट है, यहां पर प्रेडिक्ट किया जाता है, कुछ चीजों को समझा जाता है, उसके बिहाफ पर डिसीजन लिया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग हर डिसीजन लें वो डिसीजन करेक्ट हो। इसलिए जो मैं बात बोल रहा हूं उसका विशेष ध्यान रखा करिएगा कि अपने पोर्टफोलियो का किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को इतना ताकत नहीं देना है कि वो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को इंपैक्ट डाल सके। उसको डिवाइड करना है, 5% एलोकेशन रखोगे, बहुत अच्छे तरीके से आपका CAGR निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि CAGR 64% उस टाइम चल रहा था। यदि आज का CAGR भी देखोगे, जहां पर काफी सारे मेरे स्टॉक डाउन हैं, काफी सारों के टारगेट मिल रहे हैं, फिर भी 30% CAGR से ऊपर निकल के आ रहा है। मैं सारा पोर्टफोलियो अगेन आप लोगों को दिखाऊंगा जब भी वीडियो बनाऊंगा। सो आशा करता हूं ये वीडियो से ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो डेफिनेटली एक थम्स अप जरूर किया करिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। और साथ ही साथ किस स्टॉक के ऊपर आप लोग एनालाइज करना चाहते हो, किस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहते हो, उसका नीचे कमेंट जरूर आप लोग करिएगा, क्योंकि जो स्टॉक के ऊपर मैक्सिमम कमेंट आएंगे मैं उस स्टॉक को डेफिनेटली पिक करूंगा और उसमें मेरी क्या राय है, मैं क्या देख पा रहा हूं, वहां पर क्या चीजें मुझे नजर आ रही है, वो अपना व्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग and bye.